हेलो मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के साथ और जीआईसी मास्टर चैनल के साथ आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। मैं हूं तृप्ति पांडे और आप सभी के सामने मैं आज इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूं, जिसको आप भली भांति देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक मत छोड़िएगा क्योंकि ये टॉपिक आज आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो भी इस पे आज बहुत अच्छे से कराए जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। क्लास 10th की जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल है वही आज हम कराने वाले हैं। देखिएगा क्या होता है इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं जो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा, और वो क्या है कि शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से आपको फल देता है। इसका सेंस ये है कि अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़कर गांठ बांध लेते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपके जबान से फिसल कर लोगों तक पहुंचेगा और लोग आपकी प्रशंसा करने से चूकेंगे नहीं। इसलिए आप अपने आप को हमारे साथ बांधे रखिए क्योंकि हम आपको एक अच्छे नए सिरे की तरफ ले चलने वाले हैं, जिसमें है पहला सिरा आपका न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं पहले कि न्यूमेरिकल में हमें क्या पढ़ना है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल लेंथ 1 मीटर रेडियस एंड रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है, क्वेश्चन में यही लिखा गया है। क्वेश्चन में पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है, आखिर इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितना दिया है? 1 मीटर। लेंथ को डिनोट किससे करते हैं? L से डिनोट करते हैं। रेडियस कितना दिया है? R 0.01 सेंटीमीटर है भैया। रेडियस दिया है, वायर का क्या दिया है? रेडियस है। एक कंडक्टर लेंथ है, मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ, आपको कंडक्टर ही कहते हैं इसको, वायर को, तो इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर में है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में है। एंड इसमें कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो 20 ओम का है। तो लिख लो कैपिटल आर कितना दिया है? 20 ओम दिया है। मैंने स्मॉल आर एंड कैपिटल आर लिखा है। आपको पता है कि कैपिटल आर आपका रेजिस्टेंस बताता है, जबकि स्मॉल आर क्या बताता है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रेडियस ऑफ द वायर, किसी भी चीज का रेडियस निकालने के लिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन में कहा है रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो रेजिस्टिविटी का डिनोशन क्या होता है? रो होता है, इसे रो कहते हैं, रो से डिनोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें सभी चीजें मीटर में दिख रही हैं, ये मीटर में है, ये ओम में है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर आपको सेंटीमीटर भी दिख रहा है, सबसे पहले उसको मीटर में चेंज करिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1/100 मीटर। और इसको लिखना चाहें तो हम इसे 1/10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है। 10 की पावर 2 को ऊपर करेंगे 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 10 की पावर -2 मीटर, लेकिन यहाँ पर जिसके लिए पूछा गया है वो कितने सेंटीमीटर के लिए निकालने के लिए कह रहा है? 0.01 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 0.01 बाई 10 की पावर इंटू करिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे हैं, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -2। एंड देन क्या होगा? देखो इसको 0.01 को हम लिख सकते हैं 1/100। ये भी कितना देगा? 1/10 की पावर 2, मतलब 10 की पावर -2 देगा। और 10 की पावर -2 जो है वो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने का तरीका है। तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल 10 की पावर -4 आ जाएगा। हमने क्या कर लिया? चेंज कर लिया मीटर से सेंटीमीटर में।
ठीक है। तो मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने का एक दूसरा तरीका भी है कि 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 ना, नहीं 10 की पावर 2 होता है, और 1 सेंटीमीटर होता है जो वो होता है 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो हमें 0.01 सेंटीमीटर के मीटर में बनाना है, तो इसको 10 की पावर -2 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई। ये आपके लिए इजी है, याद रखिएगा। मीटर में चेंज हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4 मीटर। ऐसा क्यों? बिकॉज ध्यान से देखिएगा 0.01 है, ये दाहिने तरफ, डेसिमल के दाहिने तरफ 0 है, दशमलव के बाद गिनती भी है, 0 के बाद गिनती भी है, तो 1 को आगे लाइए। जितनी डिजिट दशमलव के पीछे है 1 2, उतने ही माइनस का नंबर 10 की पावर पे लग जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको चेंज करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं 0.01 इज इक्वल टू, इसको आप क्या करिए, फ्रैक्शन में चेंज करिए, बाई 1 करेंगे। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 100 से 2 0 वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/100 आएगा, और 100 को लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2। बिकॉज जब भी फ्रैक्शन में पावर नीचे होती है तो वो हमेशा ऊपर जाने पर चेंज होती है। ठीक है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टिविटी निकालनी थी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है, रो इज इक्वल टू होता है RA/L। रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L होता है। R की वैल्यू कितनी है 20, A की वैल्यू कितनी है, A बराबर होता है, किसी भी वायर का एरिया हमेशा πr² होता है। किसका? वायर का एरिया हमेशा πr² होता है। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं A πr²/L, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी है 20, पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू कितना दिया गया है 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर बनेगा, अपॉन L की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिएगा रो इज इक्वल टू, यहाँ पर 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 डिजिट पर आपका डेसिमल नंबर लग जाएगा, n इंटू 10 की पावर 4 2 जा -8। अपॉन 1 का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर इटसेल्फ वही नंबर आता है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की दिक्कत नहीं है, आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं। तो रो की वैल्यू, और हमेशा रो की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर, तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी आ गई। हाँ, किसी भी कंडक्टर के लिए आप जब वायर है ना तो उसका एरिया निकालने के लिए आप πr² ही लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ठीक है, एक मोटर है, क्या है, एक मोटर है, एन इलेक्ट्रिक मोटर। वो मोटर कैसा है, इलेक्ट्रिक मोटर है, जो कितना एम्पियर करंट ले रहा है, उसको चलाने के लिए हमें कितना एम्पियर की करंट की जरूरत हो रही है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ रही है, और वोल्टेज उसके लिए कितना चाहिए 220 वोल्ट। कितना चाहिए 220 वोल्ट चाहिए हमें। लाइन डिटरमाइन द पावर, कह रहा है 220 वोल्ट लाइन डिटरमाइन द पावर, जो कि डिटरमाइन करता है पावर को। ठीक है, पावर को कह रहा है डिटरमाइन करता है, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी पावर के अकॉर्डिंग, मतलब कितना पावर उस पर लगेगा कितने घंटे में। T इज इक्वल टू कितना दिया है 2 आवर। 2 आवर को सबसे पहले आप किस में बदलेंगे, सेकेंड में। 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 3600 होता है, तो 2 आवर इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3600 इज इक्वल टू क्या होगा 7200।
इसको कह सकते हो 72 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड। 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? हाँ, 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटे में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। इसीलिए 2 घंटे में 7200 सेकेंड होता है, और उसी 100 को चेंज करने के लिए हमने पावर में लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पावर निकालना है, तो ऐसा कौन सा पावर का फॉर्मूला है? ठीक है, ऐसा कौन सा पावर का फॉर्मूला है जिसमें आप पावर भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी? आपको दोनों निकालना है, पावर भी एनर्जी भी। तो पहले पावर निकालते हैं। P इज इक्वल टू V इंटू क्या होता है? I होता है। तो V की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। I कितना है? 5। तो ये आएगा 25 5 जा 110, ये इतना आएगा। और पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वाट होता है, या फिर क्या होता है? हाँ, जूल पर सेकेंड भी होता है। चाहे आप वाट कहिए, चाहे आप क्या कहिए, जूल पर सेकेंड। W से भी लिख सकते हैं, WAAT भी लिख सकते हैं, या जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या लिखने वाले हैं। दोनों आंसर सही हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद हमें एनर्जी भी निकालनी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन क्या होता है? इसका मतलब P इज इक्वल टू ये होता है VIT। इसकी जो एनर्जी होगी वो वर्क डन एनर्जी के इक्वल होगी, एंड ये होगी VIT। और VIT के हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ रखा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें लगेगा। देखिएगा, V की वैल्यू कितनी है? 220, I की वैल्यू है 5, एंड T की वैल्यू कितनी है? 72 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 1100 इंटू 72 इंटू 10 की पावर 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 00 इतना आएगा इंटू 10 की पावर 2। इसका मतलब है 792 इंटू 10 की पावर 4 बनेगा। ठीक है, इसका जो एनर्जी होगा वो इतना जूल होगा। यहाँ ये 00 इसमें ऐड हो गए हैं, पावर ऐड होगी बिकॉज 0 है। तो 0 को 10 की पावर में अगर ऐड करेंगे तो 10 की पावर 2 होगा। 10 की पावर 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा। पावर की अगर मल्टीप्लाई आ रही है तो हमें उम्मीद है कि आपको आता है। ठीक है, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है आपका? ए वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर। एक वायर है जिसका लेंथ कितना है? L इज इक्वल टू 3 मीटर है। L इज इक्वल टू कितना है? 3 मीटर है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड क्या कह रहा है? जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कितना है? 1.7 इंटू 10 की पावर -6 है मीटर स्क्वायर। कह रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ 3 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आपका इतना है। एंड देन इसके बाद कह रहा है रेजिस्टेंस कितना ओम है? R इज इक्वल टू है 3 इंटू 10 की पावर -2 ओम है। कैलकुलेट करना आपको रेजिस्टिविटी। अभी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करके दिखाया है रेजिस्टिविटी का, कि रो इज इक्वल टू क्या होता है? RA/L होता है। तो करिए, रो इज इक्वल टू RA/L हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी दिया है? 3 इंटू 10 की पावर -2। A की वैल्यू कितना दिया है? देखो उसमें नहीं दिया था, R दिया था तो हमने A कैलकुलेट किया था। अब की बार आपको R दे रखा है, आपको देन सिर्फ रखना है। ठीक है, तो A की वैल्यू कितना है? 1.7 इंटू 10 की पावर -6, और नीचे अपान में 3 दिया है। L की वैल्यू कितनी है? 3 है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, R की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -2 है, एंड A की वैल्यू इतनी है, नीचे आपका L की वैल्यू भी इतनी है। तो ये कट गया, इससे आया कितना? 1.7 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा? 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, दोनों पावर माइनस में है, एंड दोनों का बेस 10 है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 6 कितना हो जाता है? -8 ओम मीटर। मतलब इस वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओम
मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसी के साथ, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका द इलेक्ट्रिक आयरन विल हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू द सेम एज 100 ओम, 50 ओम एंड 500 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल। मतलब कुल मिला के सीधा कर रहा है कि आपको 3-4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, उसको क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट करके बताना है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन देख रहे हो, एन इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्विवेलेंट हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक ऐसा इलेक्ट्रिक आयरन है जिसके पास एक जैसा रेजिस्टेंस है टू द सेम एज इतने 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 रेजिस्टेंस हैं और वो भी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो बताओ उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना रहा होगा। तो देखिए R1 इज इक्वल टू कितना दिया है, सॉल्व देखिएगा। R1 इज इक्वल टू दिया है 100 ओम, R2 इज इक्वल टू 50 ओम, R2 इज इक्वल टू कितना दिया है 50 ओम एंड R3 इज इक्वल टू कितना दिया है 500 ओम दिया गया। बस इससे टोटल कनेक्ट करके आपको पैरेलल में बताना है। तो इन पैरेलल सीरीज, इन पैरेलल रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो 1/R इज इक्वल टू कितना होगा, R1 की वैल्यू 1/100 हो गई। R1 की वैल्यू कितनी है 100 है तो नीचे रख दिया। R2 की वैल्यू कितनी है 50 है तो 50 रखिए एंड R3 की वैल्यू कितनी है 500। अच्छा, अभी आपको एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता रखा था कि कैसे एलसीएम निकालते हैं, कि सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या सभी डिजिट्स एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। 100 के टेबल में 500 आता है, 50 के टेबल में भी 500 आता है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 500। तो 500 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 500 आएगा। अगर बात नहीं समझ में आई फिर से सुन लो। 100 के टेबल में 500 आता है, 50 के टेबल में भी 500 आता है, इसलिए क्या है इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट है वही उसका एलसीएम हो जाता है। ये एज अ ट्रिक है। तो इसका क्या है 500 इसका एलसीएम है। तो पहले 100 से 500 में डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा तो 5 1 जा 5, 50 10 जा 500, 10 1 जा 10, 500 1 जा 500, 1 1 जा 1, कितना हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 10 5 15 1 16/500, 16 बाई क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। एंड देन R इज इक्वल टू, जब भी आपको R निकालना होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे होगा, ये बात ध्यान रखना। 500 अपन क्या होगा 16, तो R इज इक्वल टू कितना होगा, कुछ ऐसा आएगा, इतना ओम आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ओम आएगा। ठीक है, ये इसका टोटल रेजिस्टेंस है जिससे ये रजिस्टर्स क्या हुआ, आयरन जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंसेस इतने 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 ओम। कह रहा है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस कंडीशन में होगा और सबसे कम रेजिस्टेंस किस कंडीशन में होगा। यदि हम कॉम्बिनेशन करें रेजिस्टेंस का तो इसमें 2-4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। कह रहा है कि इसमें आप कॉम्बिनेट करके बताइए कि कब इसका लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा, कब इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं तो सीरीज में जब भी आप रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेट करते हो तो वहां पर हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आता है, वैल्यू उसकी क्या होती है सबसे ग्रेट होती है, या आप इनवर्ट्स कह सकते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा मान आता है, और जब आप उसको पैरेलल में करते हैं तो सबसे कम आती है। तो हमें इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के लिए एक बार रेजिस्टेंस को किस में ऐड करना है, पैरेलल में, और दूसरी बार सीरीज में। तो सॉल्व देखते हैं। तो कहता है कि इन चारों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि इनका अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध आपको प्राप्त कराया जा सके।
तो इसमें R1 इज इक्वल टू दिया है 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ओम, R3 इज इक्वल टू 12 ओम, R4 इज इक्वल टू 24 ओम दिया गया है। अब अगर ये दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम हाईएस्ट के निकाल लेते हैं। हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा देखिएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R का 4। R1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 आएगा कितना 48 ओम। ऐड कर लो सभी को तो 48 ओम आएगा। मतलब इन रजिस्टर्स को जब हम क्या करेंगे सीरीज में ऐड करेंगे या कॉम्बिनेट करेंगे तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम क्या करें इसी को लोएस्ट पाना है, हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस पाना है तो क्या करेंगे हम लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं इसी को हम पैरेलल में ऐड कर लेते हैं। कर लीजिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ पर कितना होगा 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब इसमें देखो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 24 है ना। देखो एलसीएम निकालने के मेथड से ही देखो 24 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है एंड 4 के टेबल में भी 24 आता है, 8 में भी आता है, 12 में भी आता है। इसका मतलब एलसीएम क्या बनेगा 24। एलसीएम ले लो 24, 4 6 जा कितना होता है 24 तो 6 1 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 24 1 जा 24 तो 1 1 जा 1। यहाँ आया 1/R इज इक्वल टू 6 3 9 1 10 2 12/24। यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/12 हो जाएगा। मैंने बता रखा है रेजिस्टेंस निकालते समय अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर लेंगे। मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर चेंज करना है। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा कितना होता है 24। R इज इक्वल टू 2 ओम। मतलब लोएस्ट रेजिस्टेंस जब हमने क्या किया कि किस हर रेजिस्टेंस को मिलाकर पैरेलल में कनेक्ट किया तो उसमें से लोएस्ट रेजिस्टेंस निकला, और जब हमने उसी को क्या किया सीरीज में कनेक्ट किया तो वहां पर हमारा हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या हुआ प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपको दे रहे हैं एक क्वेश्चन और है इसमें का, एक क्वेश्चन और है ये। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस इतना 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 कनेक्टेड गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। मतलब ऐसे 3 रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं, उनको किस क्रम में हम जोड़े। 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, उनको हम किस क्रम में जोड़े कि हमारा कुल प्रतिरोध 4 ओम या 1 ओम प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के पहले हम पहले लिख लेते हैं कि वो दिया कौन कौन सा है। R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R4 इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको 6 ओम दिया। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप इन सभी को मान लो सीरीज में ऐड करते हैं क्या 4 आएगा? सबसे बड़ा नंबर है, एक तो ऐड करोगे तो 4 नहीं 4 से ज़्यादा ही आएगा कंप्लीटली। ये तो पता ही है कि 2 3 5 5 6 5 11 हो जाएगा। जो हमें लाना नहीं है 1 लाना है, एक और ऐड करके नहीं लाना है, 11 नहीं बनाना है। नहीं कहते तो मैम 1 1 लिखना भूल गई आप। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम इनको पैरेलल में ऐड कर दें, किस में ऐड कर दें पैरेलल में, इन पैरेलल साइड में, तो क्या होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड देन 1/R इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम क्या आएगा तीनों का? हाँ वेरी गुड 6 आएगा। 2 3 जा 6 तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो 2 1 जा 2,
6 1 जा 6 तो 1 1 जा 1 होगा, आएगा कितना 1/r इज इक्वल टू 6/6 और मतलब r की वैल्यू कितनी आई 1 ओम। ये तो हुआ हमारा बी वाला मिला, बी वाला आंसर मिल चुका है 1 ओम वाला। अब आपको पता करना है कि 4 ओम कैसे आएगा। तो आपने पढ़ रखा है कि किसी भी रेजिस्टर्स को 3 क्रम में ऐड करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, एक पैरेलल, दूसरा सीरीज, तीसरा पैरेलल एंड सीरीज, जिसको कॉम्बिनेशन सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अब हम वही कॉम्बिनेशन का ही यूज करेंगे, बिकॉज अभी तक आंसर नहीं आया है। पैरेलल वाला आ गया, सीरीज में ज्यादा आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 4 ओम। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं दो को हम क्या करें, 4 लाना है, तो हम किन्हीं दो को क्या करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे, एक को सीरीज में। अगर हम 2 सीरीज एक पैरेलल करेंगे तो हमारी वैल्यू बहुत ही अधिक हो जाएगी, इसलिए सीरीज से पैरेलल ऐड नहीं होगा। तो इसलिए हम 2 क्या करेंगे पैरेलल और एक को क्या कर देंगे सीरीज। चलिए देखिए, 2 पैरेलल कह रहे हैं और एक को क्या कह रहे हैं सीरीज में ऐड कर दीजिए। तो ऐसे बैटरी लगा दीजिए, की लगा दीजिए, अमीटर लगा दीजिए एंड फिर इसमें रेजिस्टेंस लगा दीजिए। रेजिस्टेंस लग गया। यहाँ पर देखिए, अब इनको कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया है, इसको R1, R2 एंड देन R3 कर दिया है। यह है आपकी कुंजी A प्लस माइनस, करंट इसमें फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, ये माइनस ये प्लस होगा, उल्टा नहीं जुड़ा है, कभी ध्यान मत देना। माइनस वाला टर्मिनल बस ये देखना माइनस से ऐड हुआ हो। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, R3 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम। फिगर सभी को दिख गया। ओके, मैं इसको रफ करने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से देखो। पहले मैंने क्या किया, एक सीरीज को ऐड किया, 2 को क्या किया है पीछे, आगे वाले एक को सीरीज में और दूसरे 2 को मैंने क्या किया है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो पहले पैरेलल वाला सॉल्व करते हैं। 3 और 6 को पैरेलल में लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1/, देखो उन दोनों को ऐड करोगे तो एक नया रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस नहीं आएगा, बिकॉज ये R1 बचा रहेगा ना। तो यहाँ पर देखिए तो आएगा 1/R4, नया रेजिस्टेंस लेंगे तो R2 प्लस क्या होगा R3 हो जाएगा एंड R4 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1/R3 की वैल्यू कितनी है, ये 3 है भैया, 4 नहीं है, 6। 1/R4 इज इक्वल टू क्या होगा 3 एंड 6 का एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1। 1/R4 इज इक्वल टू क्या होगा 3/6। तो R4 के लिए आप क्या करेंगे, 6 को ऊपर नीचे कर दीजिए। R4 इज इक्वल टू 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो R4 इज इक्वल टू कितना आया 2 ओम आ गया। R4 की वैल्यू कितना आया 2 ओम। नहीं सिर, अब क्या होगा, इतना हल करने के बाद हम बनाएंगे फिर से स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर को देखिए मैंने कैसे कनेक्ट किया था, ऐसे करके ऐसे ना, एंड देन ऐसे, फिर यहाँ पर बैटरी लगाई हुई थी ऐसे करके, यहाँ कुंजी लगाई हुई थी, यहाँ अमीटर एंड यहाँ पर वो दोनों रेजिस्टेंस लगाए थे जो पैरेलल में कनेक्ट थे। अब उनको सॉल्व करके हमने कितना प्राप्त कर लिया है 2 ओम। तो अब ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 1 हो गए और ये सीरीज में हो गए। तो 2 ओम, इसलिए इसको R4 लिखा था, ये R1 आया हमारा पहले से ही 2 ओम। देखो नया आ गया ना, इसलिए मैंने उसका नया नाम किया है। टोटल रेजिस्टेंस आएगा तभी आप R लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में किस क्रम में है, सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 होगा एंड 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 ओम आ गया। इसका मतलब ये है कि इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम पाना है उसके लिए 2 को पैरेलल, 1 को सीरीज करना होगा और उसमें तीनों को क्या करना है पैरेलल लेना। ठीक है।